तो हमने पिछले प्रवचन में एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है जरासंध की मुक्ति। हमने उसके बारे में कुछ चर्चा की थी। थोड़ा सा हम उसको एक बार से फिर रिवाइज करेंगे। हमारा टॉपिक ये था कि जो जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना के रखा था, उनको पहले छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, पहले उनको डायरेक्ट छुड़वाना चाहिए या पहले राष्ट्र ये क्या करना चाहिए, हमारा वो टॉपिक चालू था। तो उसमें कृष्ण जी ने क्या किया, श्री कृष्ण ने उनके जो चचेरे भाई है उद्धव जी, उनको ये विचार विमर्श करने के लिए छोड़ दिया कि आप बताइए इसके लिए हमको क्या करना है। तो आपको शायद याद होगा कि उद्धव जी ने उनको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करिए, जरासंध का वध करिए। तो जरासंध का अगर वध करना है तो पहले कहा जाना पड़ेगा उनको, बिना भीमसेन की सहायता के जरासंध को हम हरा नहीं सकते। इसलिए वो क्या हुआ, जितने भी श्री कृष्ण और उनकी रानियों सहित पूरा जो मेला था 16,108 रानियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, वो पूरे के पूरे लोग हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, सभी चीज़ों के अंदर वो वहाँ पे इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। और वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में रवाना होने के बाद में महाराज युधिष्ठिर ने उनका भव्य स्वागत किया। और जब उनका सब स्वागत हुआ तब उसके बाद में वहाँ पर महाराज युधिष्ठिर ने एक सभा बुलाई इंद्रप्रस्थ में, और इंद्रप्रस्थ में सभा बुलाकर उन्होंने सबसे कहा, सभा में कहा, उस सभा के अंदर सभी लोग मौजूद थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस गांव के जो प्रतिष्ठित लोग थे वो भी वहाँ पर थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रिय श्री कृष्ण, एक्चुअली वो किसको बताना चाह रहे थे, अपना मनोगत युधिष्ठिर महाराज वो बताना चाह रहे थे श्री कृष्ण को। तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय श्री कृष्ण, हम राजसूय नामक यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं जो कि सम्राट द्वारा संपन्न किया जाता है। राजा और सम्राट में क्या फर्क है, राजा एक देश का रहता है, सम्राट पूरे विश्व का रहता है। तो ये सम्राट के द्वारा संपन्न किया जाता है, जो सभी राजाओं को मानना पड़ता है इसको। और इस यज्ञ को संपन्न करके मैं सभी देवताओं को संतुष्ट करना चाहता हूँ जो इस भौतिक विश्व के अंदर आपके प्रतिनिधि है। और उनका ऐसा बोलना था कि हम देवताओं को संतुष्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कुछ भौतिक वस्तु चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, महल चाहिए, घर चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनका उद्देश्य क्या था कि देवताओं को जो संतुष्ट करना है वो किसके लिए करना है, ताकि मैं उनको यह बता सकूं कि जो परम ईश्वर है, परम भगवान है, वो भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्येक देवताओं के मन में कई बार, जैसे हमने देखा भी है पहले, आपको याद है एक बार इंद्रदेव के मन में बहुत सारा घमंड आ गया था। वो कौन सी लीला थी भगवान की? गोवर्धन लीला, है ना। गोवर्धन लीला में क्या हुआ था, इंद्र को बहुत ही घमंड आ गया था कि मैं ही भगवान हूँ, सर्व। उसके पश्चात एक और लीला थी जब ब्रह्मा जी को बड़ा कंफ्यूजन हो गया था, वो समझने लग गए थे कि मैं भगवान। वो कौन सी लीला थी? ब्रह्मा विमोहन लीला, बराबर है। तो आप देखिए भगवान के जो पार्षद है वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके अंदर में भी गर्व आता है कि वो स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का उद्देश्य क्या था, वो ये बताना चाह रहे थे कि भगवान ही सर्वे सर्वा है। भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। तो बाकी कोई देवता ये मानने का साहस न करे या यह न माने कि वो खुद ही भगवान है। तो उसका उद्देश्य ये था कि जितने भी देवी देवता है उनको संतुष्ट करके ये बतलाना था, बुला करके, कि ये यहाँ के हमारे जो देवता है वो श्री कृष्ण है। और कुछ लोग, जैसे हमने बताया था कि भगवान को क्या मानते हैं, वो सामान्य व्यक्ति मानते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान का अभाव होता है। तो भगवत गीता में जैसे एक श्लोक है कि अवजानती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो जो मूर्ख लोग हैं वो मेरा क्या करते हैं, उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के
दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसका उदाहरण कौन है, आप बता सकते हैं क्या? अभी हमने श्लोक पढ़ लिया, महाभारत में एक ऐसा भी किरदार है कि जो भगवान सामने है लेकिन उनको भगवान नहीं मानता था। कौन है वो? दुर्योधन। वेरी गुड, दुर्योधन था ना उदाहरण। देखो हमको क्या है, इसमें जो श्लोक है अगर उसके साथ हम कहानी के साथ अगर कोई कैरेक्टर जोड़ते हैं तो हमको हम दिमाग में याद रहने वाला है। अगर हम बिना कैरेक्टर के या बिना किसी चीज के अगर उसको याद करना का कोशिश करेंगे ना तो हम भूल जाएंगे। भगवान क्या करते हैं, अभी जैसे देखिए मैं इस बारे में सोचा कि मान के चलो, या हम बोलते हैं कि भगवान कोई, बहुत से लोग पूछते हैं ना अपने को, अरे तुम इतना हरे कृष्ण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो तुमने भगवान को देखा है? भगवान को देखा है? तो पहले मेरे को भी लगता था अरे हाँ सही है, भगवान को देखा है। लेकिन जब से ये श्लोक पढ़ा तब से मेरे को मेरे को विचार आया कि अरे अगर हम कोई मूर्ख है, भगवान खुद आ भी गया तो उसको भगवान समझने वाला थोड़ी है, बराबर है कि नहीं? भगवान है क्या, है क्या? अरे है भगवान, लेकिन तेरे को नहीं दिख रहा तो उसको हम क्या करेंगे? देखो वही सभा के अंदर में उनके जो दादाजी थे, क्या नाम उनका? भीष्म पितामह। हाँ, उनको उसमें भगवान दिख रहा था, लेकिन युधिष्ठिर को उसमें भगवान का नजर है, दुर्योधन को उसमें भगवान का नजर है, नहीं नजर है, बराबर ना? तो भगवान अभी भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए जो है हमको दिव्य चक्षु चाहिए, वैसे हमारे हृदय में भक्ति चाहिए, तो हमको भगवान दिखने वाले, बराबर है? नहीं तो भगवान को दिखने के बाद में भी लोग नकार देंगे कि भगवान ही नहीं। वो क्या बोलने लगा दुर्योधन, अरे ये तो कोई मूर्ख ग्वाला है, ये तो कोई जादूगर है। हाँ, उन्होंने विशाल रूप बना दिया ऐसा, तो बोला ये तो क्या जादूगर है, कुछ तो इसके पास जादू है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपास करते हैं, बराबर है? ये मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, करेक्ट है ना? तो ये भगवान यहाँ पे ऐसा बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने अंत में ब्रह्मा जी, शिव जी तथा स्वर्ग लोगों के प्रमुख सभी देवताओं को आमंत्रित कर युधिष्ठिर महाराज ये प्रमाणित करना चाहते थे कि आप श्री भगवान है और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव ये भगवान के परम परम भक्त थे, बराबर है? उनको पूरा 100% विश्वास था कि अगर भगवान कोई है इस जगत में तो वो कौन है? श्री कृष्ण है। अब मानते चलिए पूरे जगत के वो चक्रवर्ती सम्राट अगर वो ये बोलना चालू किए कि ये भगवान है, तो आम जनता को वो मानना ही पड़ेगा, करेक्ट? फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला, यहाँ पर क्या हो रहा है कि युधिष्ठिर महाराज भरी सभा में श्री कृष्ण का वो प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे भगवद गीता के श्लोक इनडायरेक्टली बता रहे हैं सभा के अंदर, बराबर? तो उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों में जाता है, कृष्ण भावना अमृत में जाता है, तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, बराबर है? अभी आप देखेंगे इसका उदाहरण क्या है कि घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पंडित क्या कौन सा उपवास करने को बोलता है? एकादशी। वो ये बोलता है लक्ष्मी जी करा, शिव जी करा, गणेश जी करा, ऐसा कहीं बोलते हैं? वो किनका उपवास करने को बोलते हैं? वो एकादशी का उपवास। वो किसका है? वो भगवान कृष्ण है। तो वो बोलते हैं कि जो भक्त है वो भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं, वो न तो भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और न इस भौतिक जीवन के बंधन से मुक्त होने की कामना करते हैं। और उनकी कामना क्या रहती है कि सिर्फ कृष्ण भावना में कार्यरत रहे। वो मुक्ति भी नहीं चाहते, जो भक्त है ना वो मुक्ति भी नहीं चाहते और उनको ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पर जैसे एक वृक्ष के जड़ में अगर पानी देंगे तो पूरे जड़ को, पूरे वृक्ष की पत्तियों को, टहनियों को, उसके तने को पानी मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तो बाकी सभी देवी देवता अपने आप भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको कौन सा मंत्र बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान पक्षपात करते हैं।
उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान भक्तों के हृदय में है और अभक्तों के हृदय में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसका उदाहरण दे सकते हैं। भगवान भक्तों के हृदय में है तो सभी मानते हैं, लेकिन भगवान अभक्तों का भी उद्धार करते हैं, उसका उदाहरण बहुत है। कौन कौन है? कौन? रावण है, कंस है। इनको क्या किया भगवान ने? जब भी इनका वध किया, उनको भगवान उनके एक दिव्य ज्योति भगवान के शरीर में समा गई, तो भगवान ने क्या किया? उनको मुक्ति दी, बराबर है। उनको सेवा का अवसर नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त किया। तो भगवान प्रत्येक जीव के अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है, भरमा रहा है। भगवान प्रत्येक के हृदय में, लेकिन वो ऐसा कोई अच्छा कार्य करे तो भी नहीं रोकता, कोई बुरा कार्य करे तो भी नहीं रोकता, लेकिन परमात्मा सब चीज़ों को देखते रहते हैं, बराबर है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं कि प्रत्येक जीव को उनके सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। वो प्रसिद्ध श्लोक क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा वो बोलते हैं फिर बाद में। तो जब श्री कृष्ण ने यह सुना युधिष्ठिर महाराज के मुख से, तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। और ये महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उनकी अनुमति उनको चाहिए थी कि हमको राजसूय यज्ञ करने के लिए आपकी परमिशन है या परमिशन नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बनाया। अभी हम किसी के भी पास जाते हैं ना, तो डायरेक्ट जाके हमने उसको मांगना नहीं चाहिए। थोड़ा पहले क्या करना चाहिए? बैकग्राउंड बनाना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए। देखिए, जब हम दान मांगने जाते हैं, कुछ डोनेशन मांगने जाते हैं, तो डायरेक्ट जाके बोलेंगे प्रभु जरा 11,000 रुपये दो, मंदिर को जरूरत है। तो कितने लोग देंगे? नहीं। लेकिन थोड़ा हमने उनके बारे में पूछा कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, व्यापार कैसा है, आपका नौकरी किया तो प्रमोशन हुआ क्या, वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे वो आपके बातों में आकर के प्रसन्न होकर के फिर वो आपको डोनेशन देने वाले। तो यहाँ पर वो वही है कि युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं उसके बारे में, कि सभी को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण कैसे है, श्री कृष्ण क्या है, वही भगवान है, ऐसा उन्होंने सबके सामने बताया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि श्री कृष्ण उठे और उन्होंने भरी सभा को क्या संबोधित किया। उन्होंने क्या बोला कि हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ को संपादन करने के लिए इस निर्णय का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। उन्होंने बोला कि राजसूय यज्ञ आप कर सकते हैं। मेरे सहित आपके रिश्तेदार, मित्र, महर्षि, आपके पूर्वज व देवताओं की इच्छा है कि आप इस यज्ञ को संपन्न करो। उससे क्या होगा? प्रत्येक जीवात्मा को संतोष प्रदान होगा। आप इस महायज्ञ को संपन्न करने के लिए आवश्यक यज्ञ सामग्री एकत्रित कर लो और आप विश्व के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करो। और आपके सभी जो भाई लोग हैं वो कौन है? वो देवताओं के प्रतिनिधि है। तो उनके जो भाई थे, उनके जो चारों भाई थे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? जैसे देखिए, जो भीम था, भीमसेन, वो कौन से देवता के द्वारा हुआ था? वो हुआ था वरुण देवता के द्वारा, बराबर है। अर्जुन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंद्रदेव, करेक्ट। उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर किसके रिप्रेजेंट कर रहे थे? यमराज को, बराबर है। नकुल और सहदेव किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार कौन है? भगवान के वैद्य है, चिकित्सक, उनको रिप्रेजेंट करते हैं नकुल और सहदेव। तो श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि उस व्यक्ति के प्रेम से वो पराजित हो जाते हैं जिसने अपनी इंद्रिय भगवान की सेवा में निरंतर लगा दी है। जैसे भी हम उदाहरण देखेंगे, ऐसे कौन से महाराज थे, किसी को याद है, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी थी? कौन थे वो? बहुत फेमस है, राजा परीक्षित महाराज, बराबर है। उनकी सारी इंद्रियां, उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनका हाथ पैर, उनके मन बुद्धि, सभी के सभी उन्होंने क्या किया था? भगवान की सेवा में लगा दी थी। और सभी पांडवों का भी ये विशेष गुण था कि वो भगवान में अपनी
पूरी इंद्रियों को लगाते थे। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में निरंतर लगाता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। देखो, भगवान को हम खरीद सकते हैं क्या पैसे से? उनके पास में हजारों लक्ष्मियाँ उनकी राशि है, बराबर है, और लक्ष्मी के पीछे पूरा देश पागल है और लक्ष्मियाँ उनके पीछे पागल है, करेक्ट? तो ऐसे भगवान को हम क्या देने वाले? कुछ भी नहीं दे सकते ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही बढ़िया श्लोक है, अहम भक्त पराधीनो ही अश्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्ता हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान क्या कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, बराबर है, और उनके पूर्ण नियंत्रण में हूँ। तो भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, वास्तव में मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ। वो बोल रहे हैं कि मेरे भक्त तो थोड़े फ्री है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह रहते हैं, इसलिए मैं केवल उनके हृदय के भीतर विराजमान हूँ। मेरे भक्त की तो बात ही क्या, मेरे भक्त के भक्त भी मुझे बहुत प्रिय है। अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ पे अभी आज समझ लीजिए एक आयोजन प्रवचन का हो रहा है, बराबर है। अब यहाँ पर किसी को ऐसा लगता है कि अरे प्रभु जी प्रवचन दे रहे बोले तो बहुत बड़ा उनका सम्मान हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान, क्या बोलते हैं, मुझे भक्त और भक्त जनप्रिय, जो भक्तों का भक्त है, भक्तों का दास है, वो ज्यादा प्रिय है। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जिसने यहाँ पर झाड़ू मार के सेवा की है, जिसने यहाँ पर आसन लगाया है, जिसने यहाँ पर सब अरेंजमेंट किया है, भगवान को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। भौतिक रूप से हमको भले ऐसा लगे कि भाई ये प्रभु जी है, वो महाराज है, ये, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि जो भक्तों का भक्त है वो मुझको ज्यादा प्रिय है, करेक्ट? तो यहाँ पर मेरे भक्त की तो बात ही क्या, मुझे मेरे भक्तों के भक्त उससे भी ज्यादा प्रिय है। तो भक्तों का हृदय कैसा होता है मालूम है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम। तो उनके अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं रहती, बराबर है, कुछ भी नहीं चाहिए। भक्तों को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना, एक ही उद्देश्य उनका, बाकी उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, एक जो हमारे बहुत बड़े वैष्णव आचार्य है, वो कहते हैं चाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायचे केवा। मतलब भक्त का भक्त बने बिना मनुष्य भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, बराबर है। तो हमको सिर्फ वो भक्त नहीं बनना है, भक्तों के भक्तों का दास बनना है। तो उसके बगैर हमारी प्रगति या हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है इस जन्म चक्र से। और चैतन्य महाप्रभु का एक वो बहुत फेमस है कि भर्तुपाद कमलयोर दास दास दासानुदास। वो कहते हैं कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मैं भगवान का दास नहीं, मैं भगवान की जो गोपियाँ है उसमें से जो सबसे निम्न गोपी है उसके भी दासों का दास। ऐसा कौन बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान है, वो ऐसा बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु के पास में उड़ीसा के राजा आए थे, क्या नाम था? प्रतापरुद्र। राजा का नाम प्रतापरुद्र था। वो उनको मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को। तो जब जगन्नाथ यात्रा निकली थी तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही नृत्य कर रहे थे, 5-5, 10-10 फुट ऊपर उछल के। तब उन्होंने बहुत ही प्रयास किया कि वो उनको मिले, चैतन्य महाप्रभु को मिले, लेकिन वो मिल नहीं पाए। तब उनको उनके एक शिष्य ने बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु थक जाएंगे और वो एक बगीचे में विश्राम करेंगे, तब जाकर के तुम उनको मिलना। तो जब वो बगीचे में विश्राम कर रहे थे, तब प्रतापरुद्र महाराज साधारण एक नागरिक का उन्होंने वेशभूषा पहन करके उनके पास गए और उनके पैर दबाने लगे, और पैर दबा करके वो गोपी गीत गाने लगे। तो गोपी गीत गा करके चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए, और जब पूरा गोपी गीत समाप्त हो गया तो उन्होंने आके खोली और पूछा, अरे आप कौन है? तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ का राजा प्रतापरुद्र हूँ, वैसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? मैं आपके दासानुदास, मैं आपके दासों के दासों का दास। तो जो परम विद्वान, परम जो बड़े लोग रहते हैं, वो कैसा रहते हैं? बहुत ही विनम्र रहते हैं।
और कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत छोटे लोग बहुत ज़्यादा बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त सीधे कृष्ण के सेवक है, किंतु 6 गोस्वामी जो है हमारे, वह नारद, व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी के सेवक है। अभी देखिए भगवान के डायरेक्ट सेवक कौन कौन है? ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी, ये है भगवान के डायरेक्ट क्या है, उनके दास है, सेवक है। लेकिन हमारे जो षड गोस्वामी है, कौन कौन है हमारे षड गोस्वामी? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये किनके दास है? ये ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी के दास है, भगवान के डायरेक्ट दास नहीं है, बराबर है। और गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त सबसे नीचे है वो भगवान को उतने ही ज़्यादा प्रिय है। तो जो सबसे नीचे की श्रेणी में है वो भक्त भगवान को ज़्यादा प्रिय है। ऐसा भगवान श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4 अध्याय के 63वें श्लोक में बोले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मांड के तीनों लोकों में शक्तिशाली देवताओं सहित ऐसा कोई नहीं है जो मेरे भक्तों के 6 ऐश्वर्य को पराजित कर सके। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, ऐश्वर्य और ज्ञान और वैराग्य, बराबर है। 6 जो ऐश्वर्य, 6 जो भगवान की शक्तियाँ है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने बताया। तो श्री कृष्ण ने जब महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहन किया, देखिए अभी हमने पूरी कथा काय के लिए सुन रहे हैं, इनका ये अभी क्या क्या इनका प्रयोजन क्या है, क्या करना है? नहीं, हमारा ये टॉपिक का नाम क्या है? जरासंध का वध। अभी ये सब भूमिका काय के लिए कर रहे हैं? याद है सबको? हम काय के बारे में बात कर रहे हैं अभी? जरासंध का वध। जरासंध का वध क्यों करना है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना है। और राजसूय यज्ञ करने के लिए क्या होगा? पूरे विश्व के राजा अगर उनको शरणागति नहीं गए तो वो राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तो उनका ऐसा अनुमान था कि बाकी विश्व के राजा उनको शरणागति जाएंगे केवल एक को छोड़कर। कौन है वो? जरासंध। तो यहाँ पर पूरी भूमिका चल रही है कि जरासंध का को हरा करके उसका वध करना है। और क्या कारण है जरासंध को वध करने का? सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसने 20,000 राजाओं को कैद करके रखा था। वो राजाओं की बलि देना चाहता था, वो शिव का भक्त था और वो अगर उन राजाओं की बलि देता था तो फिर उसको हराना नामुमकिन था। तो इस वजह से ये जो पूरा हम अध्याय पढ़ रहे हैं, ये कौन सी कहानी है वो, कि हमको जरासंध का वध करना है ताकि महाराज युधिष्ठिर यानी 5 पांडव राजसूय यज्ञ कर सके। और राजसूय यज्ञ करके फिर उसके बाद में हमारा जो मेन उद्देश्य है भगवान का, वो भगवान का मेन उद्देश्य क्या है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, बराबर है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब क्या है कि भक्तों का उद्धार करने का और दुष्टों का विनाश करके धर्म की फिर से स्थापना करना। तो यहाँ पर जो जरासंध है वो किस तरह का व्यक्ति है? वो वैसे देखिए उसके अंदर में बहुत से गुण भी है, लेकिन रावण में बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसमें एक ही 2 गुण था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई, बराबर है। पराई पर स्त्री पर उसने नजर डाली, इसलिए उसकी मृत्यु हुई, बराबर है। यहाँ पर जरासंध ने क्या किया? खुद को पावर लाने के लिए उसने दूसरे राजाओं की नरबलि का उसने प्लान किया, इसलिए भी उसको मारना जरूरी था। इसलिए उसको क्या बोला गया है कि वो राक्षसी टाइप का व्यक्ति था। हालांकि हम आगे कहानी में देखेंगे उसका स्वभाव कैसा है, फिर भी तो श्री कृष्ण ने क्या किया? उनको बोला कि आप अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दो। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया? उनके जो 4 भाई थे उनका नाम क्या क्या था? भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। माता जी पीछे बैठे, कुछ बोलो, क्या है पांडवों के नाम? क्या नाम है? नाव है सांगा तुम्हें बघितलं ना महाभारत? क्या क्या नाम है?
5 पांडवों के नाम बोलो, क्या क्या नाम है? और खुद युधिष्ठिर महाराज। तो उन्होंने क्या किया कि उनका एक भाई जो सबसे छोटा था सहदेव, उसको दक्षिण दिशा में भेजा, नकुल को पश्चिम दिशा में भेजा, अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा और भीमसेन को दक्षिण दिशा में भेजा। चारों भाइयों को चारों दिशा में भेज दिया। और उनका उद्देश्य राजाओं पर आक्रमण करने का नहीं था। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि भाई जो राजा सबको जाओ उनको उनका सब लूट लो, ऐसा उनकी भावना नहीं थी। लेकिन उनका ये भी उसके पीछे उद्देश्य था कि ये जितने भी राजा है वो हमारे अधीनता स्वीकार करना। अधीनता का मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी करना, लेकिन वो जैसा बोलेंगे वैसा सुनना, ऐसा उनका दोनों भी बातें थी। वो अगर नहीं सुनेंगे तो फिर उनको हमला करना अवश्य जरूरी हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, सब चारों दिशाओं में भेजा। सब भाइयों ने बाद में क्या किया, उनके जितने भी राजा थे उनके पास है, उन सबको बताया कि हम ऐसा राजस्व यज्ञ कर रहे हैं और आपकी स्वीकृति चाहिए। फिर उसके बदले में उन्होंने कुछ टैक्स दिया उनको और बाद में कुछ उपहार भी दिया। तो क्योंकि यज्ञ के लिए देखिए, हमारे घर में एक सादा यज्ञ होता है तो उसमें कितना खर्चा होता है, बराबर है। अगर पूरे विश्व का सम्राट अगर यज्ञ कर रहा है तो उसमें कितना पैसा लगेगा, धन की बहुत जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी राजा थे उनसे उन्होंने धन एकत्रित किया टैक्स के रूप में, और उन्होंने अपने मन से बहुत सारे उपहार दिए युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो ये चारों भाई जब वापस आए तब इन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को पूरे जो उपहार थे और जो कर के पैसे थे वो सारे दिए ताकि वो बहुत बड़ा यज्ञ कर सके। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि यहाँ पर मगध का जो राजा था जरासंध, उसने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, जैसा कि पहले से ही उनको मालूम था। और जब ऐसा हुआ तो ये जो युधिष्ठिर महाराज थे वो बड़े उद्विग्न हो गए, बड़े वो हो गए। और उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ और भीमसेन के साथ तीनों को उन्होंने कहाँ भेजा, जरासंध के पास। जरासंध कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। और ये योजना किसने बताई थी? ये यहाँ पर जाना, ब्राह्मण के वेश में जाने की योजना किसने बताई थी? कृष्ण के चचेरे भाई का नाम क्या है? उद्धव जी ने बताई। करेक्ट? थोड़ा ध्यान में रखिए, नहीं तो सो जाएंगे बीच बीच में। हम काय के बारे में बैठे क्या सुन रहे, थोड़ा सा बीच बीच में सिग्नल माइंड को आते रहने दो। इतना भी मुश्किल कहानी नहीं है, जिससे कई कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री, इधर सस्पेंस मूवीज देखते लोग उसको पूरा याद रखते हैं। ये एकदम सिंपल मूवी को 4-4 बार बोलना पड़ रहा तो ध्यान में नहीं आ रही। करेक्ट? तो हम काय के बारे में पढ़ रहे, जरासंध के वध के बारे में। जरासंध के वध क्यों करना है? क्योंकि राजसूय यज्ञ करना है। राजसूय यज्ञ कब संभव है? जब पूरे विश्व के राजा उनकी अगर आधीनता स्वीकार करेंगे तब। और उसमें किसने आधीनता स्वीकार नहीं किया? जरासंध। यहाँ तक समझा? हाँ। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये लोग क्या हुआ, कौन कौन गए? भगवान कृष्ण गए, भीमसेन गए और अर्जुन गए। तो अभी उद्धव जी ने एक बात बोले थे कि ये पहले जरासंध की सेना पे क्यों नहीं अटैक करे, इसका कोई कारण बता सकते हैं क्या? ये है ना मुष्टि युद्ध, द्वंद्व युद्ध माने क्या, एक बॉक्सिंग फाइटिंग करने के लिए गए। अगर उनकी सेना और इनकी सेना आपस में जाती थी तो क्या प्रॉब्लम होता था? निर्दोष लोग भी मारे जाते थे ना, लाखों लोगों के। कितनी सारी पत्नियां विधवा होती थी, कितने बहनों के भाई मारे जाते थे, कितने बच्चों के पिता मारे जाते थे। तो निर्दोष लोग भी उसमें, निर्दोष भी नहीं थे, सैनिक थे, निर्दोष तो नहीं बोल सकते, लेकिन व्यर्थ में मारे जाते थे। तो इसके पहले क्या हुआ था कि जब भगवान मथुरा में थे तब जरासंध के साथ में 17 बार उन्होंने जरासंध को हरा दिया, लेकिन 18वीं बार वो खुद हार गए। तो इसलिए क्या हुआ, उनको ऐसा लग रहा था, उद्धव बड़े होशियार थे। उन्होंने क्या उनको सुझाव दिया कि ये व्यर्थ में इतने सारे लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, भीमसेन को लेके जाओ और भीमसेन के साथ में तुम जरासंध का क्या करो, मुष्टि युद्ध करो, रेसलिंग करो। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है, दोनों में जो हारेगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हो तीनों में। समझ में एक कहानी कि ऐसा क्यों गए
तो वहाँ पर जय अब जरासंध का स्वभाव कैसा है, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, कर्तव्य परायण था और वो गृहस्थ था, ब्राह्मणों का बहुत आदर सत्कार करता और महान योद्धा भी था और वो जितने भी वेद शास्त्र थे उसको भी मानता था। अभी रावण नहीं मानता बराबर है, वो भी बहुत योद्धा था, वो भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन पूरी बहुत बड़ा पानी का जहाज है, 1 लाख टन अगर उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उसमें अगर एक छेद हो गया तो क्या होने वाला है, पूरी नाव डूबने वाली है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि जरासंध के अंदर में क्या था कि वो बेचारे राजाओं को, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिनका कोई ऐसा कार्य नहीं है, उनको पकड़ करके वो उनकी बलि देना चाह रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास में गए। कौन कौन गए, वापिस बोलो भी भूलो मत, सब जने उठ के बैठो, प्रसाद को आधा घंटा है, नहीं तो क्या प्रसाद ऐसी वेट की थी रही ऐसा। अभी तुम प्रश्न देंगे तो फिर प्रसाद अच्छे से जाएगा। हाँ, कौन कौन गए थे जरासंध के पास में, श्री कृष्ण, अर्जुन और कौन, भीमसेन, बराबर है। अब प्रश्न ये है कि 3 लोग क्यों गए, देखो युद्ध तो सिर्फ भीमसेन को करना था ना, तो श्री कृष्ण को जाने की क्या जरूरत थी और अर्जुन को जाने की क्या जरूरत थी, रणनीति बनाने के लिए। तो श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं वहाँ कोई पराजित नहीं हो सकता, ऐसा उद्धव जी ने बोला। तो उनको बोला कि देखो प्रभु आपको तो जाना ही है। अब भगवान ने देखो हमारे कौरव पांडव के युद्ध में बिल्कुल हथियार नहीं उठाए, सिर्फ वहाँ पे वो उपस्थित थे तो पांडवों का विजय हुआ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ अगर आप जाओगे तो आपका विजय निश्चित होने वाला है। और अर्जुन एक साथ में इसलिए था कि एक ऑप्शन था युद्ध करने के लिए, मुष्टि युद्ध करने के लिए। तो क्या हुआ कि वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वो शुरू में जाकर के उनको बोले कि आपकी जय हो। किसको बोले, जरासंध। अब नेचुरल है ना, जरासंध के राज्य में जाएंगे तो क्या झगड़ा थोड़ी लेंगे उसको पहले बोले आपकी जय हो, हम बहुत दूर से आए हैं, क्यों आए हैं, तो आपसे दान मांगने के लिए आए और आप बहुत दानी हो, बहुत सहनशील हो और आपके समान दानी पुरुष किसी को भी दान दे सकता है। आप जैसे महान व्यक्ति रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो उसमें कोई फर्क नहीं समझता। और उन्होंने फिर श्री कृष्ण ये भगवान कह रहे हैं कि एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात भी सदैव जीवित रहता है। अगर व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुआ तो वो क्या होता है, उसकी मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 2-3 उदाहरण दिए, राजा हरिश्चंद्र का दिया, राजा रंती देव का दिया, कि जिनको वहाँ पर जो चावल के खेत थे, धान के खेत थे, उसमें खाली धान के कण खा करके उनको गुजारा करना पड़ा। और एक उदाहरण उन्होंने दिया शिवी महाराज का, महाराज शिवी, जिन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए उसके वजन के जितना मांस अपने शरीर से निकाल करके दे दिया था। ऐसे उन्होंने कहानियाँ बताई। तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण ने कि यह शरीर नाशवान है किंतु कीर्ति अविनाशी है, जो उसकी कीर्ति होने वाली है उसका कभी नाश नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाशवान शरीर को त्याग कर अविनाशी नाम और कीर्ति प्राप्त कर लेता है तो मानव इतिहास में वह सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। तो जरासंध को जब ये गुणगान कर रहे थे श्री कृष्ण उनका, तो जरासंध को डाउट आया। क्यों डाउट आया मालूम है, उनका शरीर देखकर। अब भीमसेन का शरीर एकदम तगड़ा, अर्जुन का भी शरीर एकदम फिट, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो कंधे थे वो थोड़े दबे हुए थे, क्योंकि वो जो तीर धनुष का जो धनुष है वो कंधे पर रखने से वो उसको समझ में आ गया कि वो ब्राह्मण नहीं है, ये कौन है, क्षत्रिय है, ऐसा जरासंध को समझ में आ गया। अब एक उदाहरण बताओ कि ऐसा ही सेम किस्सा कब हुआ था, पहले कोई दान मांगने कौन आया था, कौन दान मांगने, किसको दान मांगने आया था, नहीं, सामने वाले राजा को मालूम पड़ गया था ये ब्राह्मण भिक्षुक नहीं है, स्वयं भगवान है। अरे वो
माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोलो सब जने, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देखिए बलि महाराज की कहानी याद है आपको? जब ब्राह्मण के भेष में एक बटुक ब्राह्मण आते, छोटे से बटुक ब्राह्मण आकर के क्या मांगते हैं उनसे? 3 पग जमीन मांगते हैं, बराबर है। तो पहले पग में क्या करते हैं वो? पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरी पृथ्वी में आकाश नाप लेते हैं, तीसरी पग वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो बोलते हैं कि मेरे सिर पर रख। तो सिर पर रखते हैं तो उनको वो दबा देते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनको सुतल लोक में भेजते हैं। जो सुतल लोक है उसका वर्णन ऐसा है कि वो स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली था। और बलि महाराज के जो गुरु थे, कौन थे वो? शुक्राचार्य। उन्होंने उनको बार बार चेतावनी भी दी थी कि तुम इस भिक्षुक ब्राह्मण के चक्कर में मत जाओ, ये स्वयं कौन है? नारायण है, ये तुम्हारे को लूटने आए। क्योंकि उस समय बलि महाराज ने स्वर्ग को जीत लिया था और इंद्र को भगा दिया था। तो इंद्र के पास में कुछ नहीं था, वो दर दर ठोकरे खा रहा था। तो नारायण भगवान मतलब श्री कृष्ण इंद्र की सहायता करने के लिए सब उन्होंने खेल किया। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि उनको उसने देखा कि ये तो सब लोग कैसे क्षत्रिय हैं, लेकिन फिर भी उसने क्या बोला कि देखो मैं ब्राह्मण के रूप में भले क्यों नहीं आया, लेकिन अगर वो मेरे पास में कोई ब्राह्मण बन करके भिक्षा मांगता है तो मैं अपना सब कुछ उनको दे दूंगा, अगर चाहिए तो मेरा सर भी उनको दे दूंगा। ऐसा किसने बोला? जरासंध ने मन में सोचा। और फिर वो किसके बारे में सोचने लगा? बलि महाराज के बारे में। तो जरासंध ने भी यही सोचा कि मैं इस नाशवान शरीर को त्याग कर अमर प्रसिद्धि कर सकता हूँ, तो मुझे उस उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। तो जरासंध ने क्या किया? ब्राह्मणों को बोला कि प्रिय ब्राह्मणों, तुम मेरे पास से जो चाहो मांग सकते हो, मैं तुमको मेरा सर अगर चाहिए तो मैं भी वो तुमको देने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण ने फिर जरासंध से कहा कि देखो जरासंध, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं और हम आपसे द्वंद्व युद्ध मतलब मुष्टि युद्ध करने आए हैं। और ये जो आशा है कि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। और ये जो पांडु पुत्र है, ये 2 नंबर का जो पांडु पुत्र है इसका नाम भीमसेन है, तीसरे नंबर का पांडु पुत्र है उसका नाम अर्जुन है। और मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पुराना शत्रु और पांडवों का भाई कौन हूँ? कृष्ण हूँ। तो जैसे ही उसने कृष्ण ने बोला कि मैं तुम्हारा पुराना शत्रु और ये हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम किससे युद्ध करना चाहोगे तो तुम चुन लो। तो जरासंध ने देखा सबसे पहले अर्जुन को, बोला ये तो बहुत ही दुबला पतला है, बारीक है, इसके साथ लड़ने में कुछ मजा नहीं है। उसको बोला इसके साथ अर्जुन के साथ में मैं लड़ने वाला नहीं। तो कृष्ण के देख के बोला, अरे कृष्ण तुम तो नंबर 1 के डरपोक कायर, तुम्हारा नाम ही रणछोड़ है। वो जो तुम मेरे साथ में युद्ध करके जब भागे यहाँ से, तो मथुरा से भागे थे, तुमने कहाँ शरण लिए? समुद्र में शरण लिए। समुद्र में कहाँ पे? द्वारका में तुमने शरण लिए। तो तुम तो बहुत कायर हो और मेरे साथ युद्ध करते समय तुम घबरा जाते हो। हालांकि 17 बार भगवान ने उसको हराए थे, लेकिन लोग कैसे रहते हैं, 18वीं बार मौका मिल गया तो पूरी कहानियाँ उसके जो संचय है वो बता रहे थे उसको जरासंध को, अरे तुम इतने महान है, तुमने हरा दिए कर। तो वो कृष्ण को बोला कि तुम्हारे साथ में मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो फिर युद्ध किसके साथ करूँगा? तो युद्ध उन्होंने बोला कि भीमसेन के हाथ पे रख के बोला, ये पहलवान मेरे बराबरी का, मेरे टक्कर का है, युद्ध करूँगा तो मैं इसके ही साथ करूँ। तो उसमें और एक वर्णन कैसा है कि जरासंध में भी 10,000 हाथियों का बल था और भीमसेन में भी 10,000 हाथियों का बल था। तो उसके बाद क्या हुआ, उस राजा जरासंध ने एक गदा अपने हाथ में ली और एक गदा भीमसेन को दी और बोला चलो अभी हम युद्ध करेंगे। तो दोनों के दोनों युद्ध करने के लिए गांव के बाहर चले गए और वहाँ पर वो दोनों ने बहुत ही शानदार युद्ध किया। वो युद्ध ऐसा कर रहे थे जैसे 2 हाथी आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। वो बिजली कड़क रही थी, ऐसी आवाज़ होने लगी वहाँ पे। और जैसे
गन्ने के खेत में जैसे कोई हाथी गन्ने का तना उखाड़ के दोनों हाथी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और उस पूरे उसको तोड़ देते हैं गन्ने को, उस तरीके से वो गदा से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। वो छाती पर, जांघों पर, पीठ पर, सब जगह पर वार कर रहे थे। ये युद्ध कितने दिन चला मालूम है आपको? ये युद्ध 27 दिन चला। कितने दिन? ये दोनों इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि सुबह से लेकर रात तक ये लड़ते थे, युद्ध करते थे, लेकिन किसी को थकान नहीं आती थी, किसी को पसीना भी नहीं आता था। ये ऐसा इनका युद्ध हुआ। और उस समय का आप कल्चर देखिए कैसा था कि जैसे ही रात होती थी तो युद्ध रुक जाता था और भीमसेन जरासंध के महल में ही रहता था अतिथि के रूप में। जरासंध कहाँ रहता था? भीमसेन कहाँ रहता था? जरासंध के महल में अतिथि के रूप में, और जरासंध में उसका अतिथि के रूप में तीनों का बहुत स्वागत करता है। बराबर है। बोलने का अर्थ ये है कि अगर दुश्मनी भी है किसी से, लेकिन वो भी उसके अंदर अगर मित्रता का एक स्वरूप अंदर है तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। बराबर है। अगर कोई हमारे घर पे आता है, अगर हमारा दुश्मन भी है तो भी कम से कम कुछ नहीं तो उसको हम एक गिलास पानी पिला सकते हैं। बोलने का अर्थ है। तो क्या करते थे? दिन में लड़ते थे युद्ध में, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और रात में वो उसका आतिथ्य स्वीकार करता था और ये उनको अतिथि के रूप में रखता था। ऐसा कितने दिन चला? 27 दिन। अब 28वें दिन क्या हुआ? ये जो हमारा भीमसेन है बेचारा बहुत निराश हो गया। इसने बोला अभी कितने दिन और लड़ेंगे, 27 दिन तो हो गए। वो बड़ा निराश होकर वो श्री कृष्ण के पास गया, बोला प्रभु अभी तो बहुत दिन हो गए, मुझे नहीं लगता है कि मैं जरासंध को हरा पाऊंगा। ऐसा करके उसने उनके बहुत ही मायूस हो गया। तो श्री कृष्ण जरासंध के बारे में वो जानते थे। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, बच्चों को बोलो थोड़ा शांति रखेंगे। हाँ, बाहर से आवाज आ रही है अंदर से। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी ऐसी है कि जरासंध के पिताजी थे, उनका नाम था बृहद्रथ, जो कि मगध के राजा थे, संस्थापक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी जो काशी नरेश की पुत्रियां थी, और उनको बेटा नहीं था बृहद्रथ को। तो उन्होंने क्या किया, एक किसी साधु, जब जंगल में जा रहा था, एक साधु बैठे थे, वो उनकी शरण में गए और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि मुझे पुत्र नहीं है। तो राजा, वो जो साधु थे बहुत ही पहुंचे हुए थे साधु, उन्होंने क्या किया, एक सेब दिया उनको और कहा कि अपनी पत्नी को दे देना। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि सेब एक ही है लेकिन पत्नियां तो 2 है। तो उन्होंने क्या किया, वो सेब काट करके आधी आधी दोनों पत्नियों को खिला दिया। अब कुछ समय के बाद उन दोनों पत्नियों ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन बालक कैसे थे, वो आधे थे। एक इधर का आधा भाग था और दूसरा उधर का आधा भाग था। तो वो जब बाहर आए, तो जब वो महाराज के पास सैनिक उनको लेकर के गए तो महाराज बहुत ही नाराज हो गए और बहुत गुस्सा हो गए। और उन्होंने क्या किया, बोला कि अरे ये मृत बालकों को लेके आधे बालकों का मैं क्या करूँगा, जाओ उनको जंगल में फेंक। तो उनके सैनिकों ने क्या किया, उनको दोनों को जंगल में फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ, उसी समय एक राक्षसी वहाँ से जा रही थी जिसका नाम था जरा नाम की राक्षसी वहाँ से जा रही थी। उसने देखा, वो तो छोटे बच्चों को खाने के लिए वो उसकी महक से वहाँ आ गई, लेकिन उसने देखा कि 2 आधे ऐसे बच्चे पड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया, उसके पास एक योग माया की यौगिक शक्ति थी। तो उसने यौगिक शक्ति, उसने सोचा कि मैं क्यों ना कोशिश करूं कि ये कहीं जिंदा तो नहीं है। तो उसने अपनी योग माया से उन दोनों बच्चों को जुड़ा दिया, और वो दोनों बच्चों को जुड़ाने के कारण क्या हो गया, वो बच्चा जीवित हो गया। इसलिए क्या हुआ, दोनों बच्चों को जुड़ाना मतलब उनको संधि करना। तो जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों बच्चों को जुड़ाया, उनको संधि बनाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जरासंध। बराबर है। तो जरासंध इसलिए उस राक्षसी के द्वारा वो बचाया गया था।
फिर उसको वापस राजमहल में लाया गया और राजमहल में वो पला बढ़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि जरासंध हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत दिनों तक लड़ते रहे। तो फिर कृष्ण ने उनके जो मुष्टि युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने इशारे से क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक टहनी को तोड़ा और लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने ऐसा बीच में से चीर दिया और एक इधर फेंका, एक इधर फेंका। अब इधर फेंकने के बाद में क्या हुआ कि भीमसेन को समझ गया कि ये जो है इसको बीच में से ही काटना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। तो उसने एक पैर, उसके पैर को दबाकर दूसरे पैर को ऐसा खींचा और बीच में से उसके दो टुकड़े कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से क्या होता था, तो 2 या 3 बार उसने किया, लेकिन वो जो टुकड़े आगे आते थे वो आपस में जुड़ जाते। फिर वो बड़ा परेशान हुआ कि अरे ये कौन सी शक्ति है, ऐसा तो कभी सुने नहीं। फिर वो कृष्ण की तरफ देखने लगा। फिर कृष्ण ने क्या किया, वो जो टुकड़ा था उसको एक इधर फेंका, दूसरे को इधर फेंका। तो फिर भीमसेन ने भी क्या किया, वो एक शरीर उसका आधा भाग इधर फेंका, आधा इधर फेंका। तो फिर वो दोनों आधे आधे भाग जुड़ नहीं पाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो जो जरासंध का वध हुआ और उसके बाद में जैसे उसका वध हुआ, पूरे मगध के जितने भी प्रजा थी जोर जोर से रोने लग गई, बहुत चिल्लाने लगे और यहाँ पर श्री कृष्ण भीमसेन को बधाई देने लगे। अर्जुन ने भी भीमसेन को बधाई दिया और इस प्रकार क्या हुआ कि जरासंध का वध हुआ। और जरासंध का वध होने के पश्चात उसके द्वारा जो बंदी राजा थे, वो पूरे राजाओं के पास भगवान श्री कृष्ण गए और भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जाकर के क्या किया, जितने भी 20,000 राजा थे उन सभी राजाओं को उन्होंने वहाँ पे मुक्ति दी, वो खोल लिया और उनको बोला कि अब आज से आप सूर्य, हवा, चंद्रमा की शीतलता सभी आप देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। वो सभी राजाओं ने भगवान कृष्ण की जय जयकार की। और उसके पश्चात फिर क्या हुआ कि जब भी बताइए, अगर कोई राजा, उसकी अगर मृत्यु होती है तो राज्य किसका होता है, जिसने उसके ऊपर आक्रमण किया, बराबर है। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने क्या किया, उस राज्य को उनको हड़पने की या उसके ऊपर आधिपत्य करने की कोई इच्छा नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसका जो पुत्र था जरासंध था, उसका नाम था सहदेव। तो सहदेव भगवान कृष्ण के पास में आज्ञा मांगने के लिए गया कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा है तो मैं मेरे पिताजी का दाह संस्कार कर सकता हूँ क्या। तो कृष्ण बड़े प्रेम से उसको बोले कि हे मगध नरेश, ये राज्य तो तुम्हारा है और राजा को किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। तो वो बड़ा शौक हो गया, एकदम उसको धक्का लगा। उसने फिर पूछा कि प्रभु आपने मुझे मगध नरेश बोला। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ, मगध नरेश, मगध के राजा तुम ही हो। तो वो एकदम उनके चरणों में गिर जाता है कि वास्तव में हम देखेंगे कि अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा की मृत्यु होती है तो राज्य उसका हो जाता है, बराबर है। तो भगवान सहदेव को बोलते हैं कि हमको ये राज्य की कोई लालसा नहीं है, इस राज्य के राजा तुम ही हो। हमको तो सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या था कि हमको राजश्री यज्ञ संपन्न करना था, ठीक है। तो ऐसा बोल करके वो पूरा राजश्री यज्ञ वहाँ पर धूमधाम से मनाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं और जो 20,000 बंदी राजा थे वो भी वहाँ से छूट जाते हैं और सभी वहाँ पे कृष्ण का गुणगान करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझ में आया, कथा समझ में? तो ये योजना किसने बताया था? चलो ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पर आज हमारा 71वां अध्याय समाप्त हुआ हमारे कृष्ण कथा का। तो ये बहुत ही रोचक कथा थी। आपने महाभारत में भी शायद देखा होगा, जब कृष्ण सीरियल आ रहा था उसमें जरासंध का जो वध है उसके ऊपर में भी ये कथा बताई गई थी। और यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण बुक में ये कथा हमारे को वापस से सुनने को मिली। तो आप सभी भक्त यहाँ पर इतने ध्यान से कथा का श्रवण करके सुने, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और 5 मिनट आप कुछ अनाउंसमेंट या कीर्तन है तो आप कर सकते हैं।